हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसमें कहा जा रहा है टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर एंड दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू। अब बच्चों हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां हमने देखा था कि सेम चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आया जाए या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को पास में लेके आया जाए तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके अलावा हमने मैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी पढ़ा था कि सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर while opposite poles of a magnet attract each other। अब जैसे साउथ साउथ आ गया तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इसकी जगह ऐसा हो जाता कि नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने आ जाते तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते। यानी हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये दोनों ही अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर के होते हैं। दोनों ही अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर के होते हैं। यानी यहां पर हमको रिपल्सन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर कि ये रिपल्सन किसके कारण हो सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है, ये बस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जी हाँ, ये रिपल्सन कॉज करता है, पर सिर्फ ओनली लिखा है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से रिपल्सन होता है पर सिर्फ ओनली लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। आइदर अ मैग्नेटिक और अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जी हाँ बिल्कुल सही है। या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और उसका आंसर भी। थैंक यू।